लगाना चाहता, चल नहीं रहा, ये अपने हिसाब से चल रहा अलग से। तो बोले नहीं नहीं, ये तुमने 150 वोट का कह दिया इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं ज्योति को लाऊंगा, मैं ज्योति को लेकर घूमूंगा और मैं ये करूँगा। मैंने कहा घूम नहीं पाओगे लंबे समय तक, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है, अपने आप खुद ही चले जाओगे। चले गए खुद ही, और चले गए तो छोड़ो, बोल नहीं पा रहे। कितने महीने हो गए हटे हुए? 4-5 महीने हो गए, चूं तक नहीं की। क्यों हटाया? कहने को बातें करते, राज्यसभा में मैंने उसका बातें सुना, मैं जाट हूं, मैं डरता नहीं हूं, ऐसे करते। बताओ तो सही, हटाया क्यों? हम तो हमारी सारी चीज बताते, उस समय उससे झगड़ा हुआ, उससे हुआ। देश का समाज जानना चाहता है, अरे भाई धनखड़ साहब आपको क्यों हटाया? हम दिल्ली को घेर लेंगे, एक बार बोलो तो सही। तेरे से कहते हैं बोलूं क्या, बोलते ही पकड़ लेंगे। तो पकड़ने वाली बात है, पकड़ लेंगे, इसलिए मर गए। सारे माड़ा फैलते हैं यहाँ पे। हनुमान आंदोलन करा, लाठी चले, गोली चले, गिरफ्तार हुआ। हमारे एक जिले का नेता जो बड़बड़ करता रहता, हर टाइम देखते उसको। यहाँ वसुंधरा जी की 13 के अंदर सरकार थी, उसमें वसुंधरा जी का तेजा संस्थान में झगड़ा हुआ, आपको पता है। लोग घुस गए थे अंदर, मैडम हेलीकॉप्टर के अंदर किस तरह भागी थी, जैसे बिल्ली भागती है रसोई के अंदर के दूध, बिल्ली भाग गई थी उसमें वसुंधरा। तब ये बात चली 2013-14 के दौर के अंदर कि हनुमान जी को तो वसुंधरा इनकाउंटर करा देगी, वो करा देगी। और 42 दिन वसुंधरा ने शपथ ली और मैंने धरना चालू किया। इधर शपथ, इधर धरना, क्योंकि टारगेट खींवसर था। खींवसर में किसानों के ट्रांसफार्मर उतार दिया और किसान मजबूत, उन्होंने बिजली कर्मचारी के कपड़े उतार दिए। कलेक्टर मुझे बोला कि और नहीं तो कपड़े तो वापस दिला दो साहब, महंगे हो गए सारे। मैंने कहा कपड़े पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब यहाँ बैठा हूँ। और 42 दिन तक मैं बैठा रहा। पुलिस और हमारे भी इतनी दूरी थी। मैंने विधानसभा की शपथ धरने के दौरान ली, जाके वापिस आया। लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब की बार हनुमान का पता लग जाएगा। कोई पता नहीं लगा। ये बैठे हैं सरपंच साहब और सारे, बता दो सरकार झुकी कि नहीं झुकी। जब सरकार की जवानी की शुरुआत हुई थी 42 दिन शपथ के बाद, लगातार 42 दिन इस राजस्थान में कोई आंदोलन कर रहा था, हनुमान बेनीवाल कर रहा था। उस समय डॉक्टर केवड़ीलाल जी मुझे कहते थे हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं, गोली चलवा देगी। मैं क्यों, मरना तो डॉक्टर साहब एक बार है, मैं इससे डरने वाला नहीं, इसको ही डराऊंगा। और विधानसभा के अंदर मैं सीएम को कहता था या तो मुझे गिरफ्तार करो, वो कहते थे कुछ अपराधी तत्व विधानसभा के अंदर दोबारा जीत के आ गए जो मुझे बार बार रोक रहे हैं। मैडम या तो मुझे गिरफ्तार करो या उस सीट पे मुझे बिठाओ, यहाँ आप आ जाओ, अभी पकड़ लूंगा 15 मिनट के अंदर। सुनते हो बातें, सुनते हो नहीं सुनते हो? मैंने कहते सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं। उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या कहते थे रामनिवास जी? ओंकार सिंह जी नाम था, वो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे, लोग हारू सिंह जी चुनाव हार गए यही कहते थे। मैं क्या, मैं लोग कहते थे भाई। उस समय ये जब दौर था 13-14 का, उस दौर को भी मैंने निकाला था। ये तो भजनलाल जी है, वो वसुंधरा थी, उसके अंदर कितना वो था, अपने लोग किस तरह जाते थे, किस तरह उसको जाके कहते थे। हमारे जिले का बड़बोला नेता जो आजकल बोलता रहता है सोशल मीडिया पे, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो जाके, और वह एसपी थे जिसको एसपी लगाया 13 के अंदर चुनाव होते ही, और एसपी को ये कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है। कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था। सुनो भाई, बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का। टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे हुए। मैंने कहा तेरा घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोला आप घर मत आओ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफ़ी मांग ली। बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया, और
जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथूराम जी डेगाना के अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलता है कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके ये डेगाना के पूर्व एमएलए साहब वो लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई रिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ। तुम्हारे पास सामान क्या? तुम 4 लोग हो, कहाँ से साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने ये कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट होते हैं, वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। मरा तो नहीं, मेरा तो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी की तरफ तो आप देखते हो ना तो कि हनुमान जी का नाम के राम राम साहब, हनुमान जी नाम ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूँ। नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी है तो उसको नेता भी जरूर मानूंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं लोग, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामि हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस नागौर में। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। आप नहीं मानो तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब आप भगवान हो। हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है कि हनुमान जी ऐसे ही है जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़। वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि कितने कमजोर लोग थे। एक हमारे कलेक्ट्रेट में चपड़ा सीधा नत्थू मुझे कहता था, साहब थे काई बात करो, थे काई करो, कलेक्टर लड़ो। आप रिचपाल जी जानता ना, जब मन 100 रुपये देता है, मन कहते तू माँ ही बाढ़ मन 12 कार्ड आर के दे कलेक्टर में बात होगी। घना ही बोले लोग अकेला बना न तू तो भेड़ो और कहीं तो घना ही 5 गुटको खातो क्या माँ तो उम्र में काम ही नहीं करियो। ओ काम अगर नहीं करता गंदेर आ जाती। तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा देना कॉलेज 1 मिनट। सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना लाड़कू नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूँ। बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे हनुमान जी के काम। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया। वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर में गजेंद्र सिंह बैठा था, मैं महाविद्यालय की घोषणा करती हूँ। करना पड़ा ना, लिख दिया बजट के अंदर। उसको पता ही नहीं चला बजट किसने बनाया, क्या हुआ, हो गई घोषणा। और जैसे ही घोषणा हुई, बीजेपी के नेता बोले सारे विधायक, ये क्या कर दिया साहब आपने, जो सबसे ज्यादा गाड़ियां दे रहा उसके तो कॉलेज और हमारे स्कूल भी नहीं। तो मकड़ा प्रोफेसर वालों कहा कि 2 नहीं हो गया, आपके बीच में करा लो। अब तो 2 वही जिले जो बने, कुचा मंडी डवाना, गोठन मेड़ता रोड, बालाजी अड़ाई, कोटपुतली बेरोड। पता नहीं लग रहा पति कौन है पत्नी कौन है, जोड़ दिया।
कि बेल नहीं बनाती किसी को। मैंने एक बयान ये भी दिया था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। पत्नी कोई गलत शब्द नहीं है, मेला है क्या पत्नी शब्द? लोग और लुगाई मेला है क्या? तो आपने पहले ये बेटा बाबा लोग लुगाई तो पुरानी बात है, मैं थोड़ी नहीं। लोग ऐसा हनुमान जी था कहते हो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। अब लोकसभा के अंदर मैं तो बहुत से स्टेट के मुख्यमंत्री जो पहले थे और उनके उप मुख्यमंत्री उस दोनों सांसद है। तो मेरे उस बयान को मैं जैसे ही कहता हूँ वो कह रहे अरे अरे तू मेरी पत्नी था, तू भी मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। गहलोत साहब भी कह रहे थे मैं तो पहले डिप्टी सीएम था। हंसते कहते आगे नहीं, आपने क्या बयान दे दिया उप मुख्यमंत्री पत्नी होता है, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब मैंने उनका नाम थोड़ लिया, मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूँ। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पे मैं खड़ा होता। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक, सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी, मुझे याद है।